सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स, जिसमें 2018 और 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और करंट अफेयर से आप देखेंगे तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पिंक पेट्रोल की शुरुआत झारखंड के किस ज़िले से हुआ है। तो इसका सही आंसर दुमका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पिंक पेट्रोल में क्या होता है कि इसमें 2 से 4 पहिए वाहनों और 6 स्कूटी इसमें शामिल है, और महिला पुलिस के जवान इस वाहन के माध्यम से पेट्रोलिंग करेगी। यह व्यवस्था महिला सुरक्षा को देखते हुए विशेष रूप से आपका तैयार किया गया है। आए दिन सड़क पे होने वाले दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कौन सी योजना की शुरुआत की। तो मैं बता दूं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा योजना है, जो कि आपका नाम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। चलिए इस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह योजना का उद्देश्य जो है कि बालिकाओं का सशक्तिकरण, आत्मविश्वास का संचार करना, बाल विवाह रोकना और सबसे खास उसमें शिक्षित और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है। तो इस योजना में क्या होगा आपका कि इसमें जन्म लेने वाली बच्चों की मां के बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे, और पहली कक्षा के नामांकन के समय 5,000 रुपया, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में 5-5 हज़ार रुपया सरकार द्वारा बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जब बेटी 18 साल की होगी तो उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह यह योजना जो है जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में 40,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। तो देखिए यह योजना जो है, और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है कि अगर बेटियां शादी करना चाहे तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपये उसको मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि रांची झील का जो है नया नाम, जो कि पहले बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता था, उसका नया नाम अभी स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपका इसमें रांची झील के मध्य एक टापू का निर्माण किया जाएगा, जो कि आपका 33 फीट ऊंची प्रतिमा होगा, और इसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका SRTMI, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। इसका नया मुख्यालय अभी कहाँ पे खुलेगा, ये आपका रांची में खुलेगा। ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने झारखंड में किस डैम का शिलान्यास अभी किया है हाल फिलहाल में। तो ये आपका मंडल डैम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कितने सिंचाई योजना का शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। इसका सही आंसर है 6 किया है। तो चलिए 6 के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। देखिए पहला जो है आपका सोन नहर पाइपलाइन सिंचाई योजना, उत्तर कोयल जो कि मंडल डैम परियोजना का अपूर्णी कार्य, तीसरा है आपका बतेर वियर योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, बाई बांकी जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, अंजनवा जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य, और ब्राह्मणी सिंचाई योजना का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कार्य। ये आपका देखिए 6 ये इम्पोर्टेंट आपका सिंचाई योजना का शिलान्यास अभी हाल फिलहाल में किया गया। इसके बारे में डिटेल में है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का भी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया है। तो ये आपका मसानजोर दुमका। तो मसानजोर जो है डैम है, जो कि मयूराक्षी नदी पे बना है आपका। चलिए आगे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में अभी हाल फिलहाल में मड हाउस का कहाँ बनेगा। तो ये आपका दुमका में बनेगा। तो इस निर्माण के लिए
CSR फंड से 2.5 से 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मड कॉम्प्लेक्स, इसमें मड हाउस का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें मिट्टी के आवास, कॉन्फ्रेंस हॉल और कैफेटेरिया इत्यादि बनाए जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन से आपका कि 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एवं फूड समिट का शुभारंभ कहाँ हुआ है अभी हाल फिलहाल में? इसका सही आंसर रांची है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। रांची के खेलगांव परिसर में गुरुवार को 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एवं फूड समिट 2018 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और रघुवर दास ने किया। तो इस समिट में साझेदार देश के तौर पे चीन, मंगोलिया, इजराइल, फिलीपींस के प्रतिनिधि एवं 16 राज्य के 10,000 किसानों ने हिस्सा लिया। तो ये आपका देखिए ये शुभारंभ हुआ है, ये आपका ग्लोबल एग्रीकल्चर एवं फूड समिट रांची में। तो चलिए ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, और भी हम बहुत जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। थैंक यू।